नमस्कार बच्चों। तो इस वीडियो में हम 1.2 का प्रश्न 1 करेंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर ये अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना है तो इसके लिए हम इसका उल्टा मान लेते हैं। अपरिमेय का उल्टा हो जाएगा परिमेय। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद अगर जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की कंडीशन कहती है कि आप उसको P/Q के रूप में लिख सकते हो। तो हमने √5 अगर मानी है परिमेय संख्या तो √5 को हमने P/Q लिख लिया। ब्रैकेट में लिखेंगे आप, जहाँ P व Q सह अभाज्य संख्या है तथा Q ≠ 0, ये मान लिया हमने, ठीक है। फिर हमने इसका वर्ग कर दिया। तो 5 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाता है। वर्ग मतलब स्क्वायर किया, तो 5 का स्क्वायर किया 5 आ गया। √5 का स्क्वायर किया तो 5 आ गया। P/Q का स्क्वायर करेंगे तो P² Q² हो गया, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पे हमने ये लिख दिया यहाँ पे कि क्या किया है ये। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5Q² हो जाएगा। तो ये हो गया 5Q² = P², ठीक है। इतना होने के बाद आप इसे समीकरण नंबर 1 डाल दो, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे लिखा है कि ये जो 5Q² है वो P² के इक्वल है। तो 5 इसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो इधर मल्टीप्लिकेशन में होता है, गुणा में होता है, तो इधर भाग में जाता है, यानी इसके नीचे आएगा। अगर हम यहाँ से 5 को हटाएंगे तो इसके नीचे आएगा। तो इसका मतलब ये पता लगा कि ये जो 5 है ना, ये जो 5 है, दिस इम्प्लाइज दैट 5 P² को विभाजित करता है। तो 5 क्या कर रहा है, 5 P² को इधर जो है P² को विभाजित करता है। तो जब ये P² को विभाजित करता है तो 5 P को भी करेगा। अगर P² को कर रहा है, क्योंकि P² बना किससे, P और गुणा P से बना है, तो P² को कर रहा है तो P को भी करेगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए इसे। या इसका मतलब ये है कि P के अंदर 5 है, तो हमने P बराबर मान लिया। तो हमने P बराबर 5M मान लिया। आप M की जगह पे A B C D कुछ भी ले लो। तो हमने P बराबर 5M मान लिया, ठीक है। तो अब इसका वर्ग कर देंगे तो P का वर्ग P² और 5 का वर्ग 25 और M का M² हो गया। दो सब पे पावर 2 लगा दी, वर्ग यानी पावर 2 लगा दी। तो P² की वैल्यू क्या आ गई, 25M², ठीक है। तो अब हम P² की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो 5Q² ऐसे आ जाएगा, ये आ गया 5Q² ऐसे आ गया। और फिर P² की जगह पे हमने 25M² रख देंगे, तो ये रख दिया 25M²। तो 5 से 25 को काटेंगे तो 5 × 25 M²। तो इधर बचा Q, इधर बचा Q और इधर आ गया 5 × 25 तो 5M²। तो इसको पुनर्व्यवस्थित कर लीजिए, रीअरेंज कर लो। तो 5M² को इधर लिख लो और Q² को इधर लिख लो। तो 5M² इधर आ गया, Q² इधर आ गया, ठीक है। तो ये फिर से इसी की तरह बन गया समीकरण 1 की तरह कि 5 विभाजित करता है किसको, 5 P² को विभाजित करता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 5 Q² को विभाजित करता है, यानी 5 जो है वो Q² को विभाजित करता है। जब ये Q² को विभाजित करता है, 5 Q² को विभाजित करता है, तो ये भी तो लिख सकते हैं कि 5 Q को भी विभाजित करेगा। जब Q² को कर रहा है तो Q को भी करेगा, तो P विभाजित करेगा। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। तो समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 और समीकरण 3, तो इससे क्या पता लग रहा है, 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से पता लग रहा है कि 5 जो है वो P को भी कर रहा है, 5 जो है Q को भी कर रहा है। तो 5 P और Q दोनों को विभाजित करता है, अतः, ठीक है। तो हमने लिखा है समीकरण 2 व 3 से 5 P व Q दोनों को विभाजित करता है। जब दोनों को विभाजित करता है तो इसका मतलब ये है कि P व Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यानी P और Q दोनों के अंदर 5 है, वो उनका गुणनखंड है। दोनों में उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो मल्टीपल है यानी। तो परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। परंतु इससे क्या हो रहा है, इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है। किस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि मतलब P व Q सह अभाज्य संख्या है। यानी इससे ये पता लग रहा है कि अगर कॉमन आ गया इसमें तो सहअभाज्य रहे ही नहीं। तो सहअभाज्य का मतलब होता है
कि जिसमें कोई भी कॉमन ना हो सिवाय वन के कॉमन कुछ ना हो, यानी उनका HCF केवल 1 हो, तो उसे हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो 3 और 5 सहअभाज्य संख्या है, तो 3 और 5 में कोई कॉमन नहीं है केवल 1 के अलावा। ओके, तो हमें यह विरोधाभास क्यों हुआ? यह सहअभाज्य संख्या है परंतु यह विरोधाभास है। यह विरोधाभास प्राप्त हो गया ना कि 5 दोनों में कॉमन है, तो ये PQ सहअभाज्य नहीं आई है, तो सहअभाज्य नहीं है तो हमें यह विरोधाभास इसलिए हो गया क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने गलत मान लिया, हमें यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ये विरोधाभास गलत हो गया, हमने इसे परिमेय माना था, वो परिमेय नहीं निकली, तो हम कहेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला, हमने मान लिया था उसे परिमेय, तो वो हमने गलत मान लिया था, गलत कल्पना कर ली हमने, इसलिए विरोधाभास हो रहा है कि सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 5 कॉमन आ गया। तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, आपको इसको बार बार लिखना है, कम से कम 5 से 10 बार लिखिए इसे, और ये याद हो जाएगा आपको एक तरीके से, और एग्जाम में ये जरूर आएगा। इस तरह के एक क्वेश्चन इसमें से जरूर फंसेगा, बोर्ड में जरूर फंसता है ये क्वेश्चन, हर साल आता है, आना ही ये तो निश्चित है। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए। थैंक यू, और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए।